Hello, good morning everyone. Welcome to Swastik Education Campus, Standard 3rd, Subject Max Magic. We are going to study chapter number 14, Rupees and Paisa. I have collected a lot of coin, but I don't have a पर्स. उसके पास बहुत सारे कॉइन है पर पर्स नहीं है. तो उसके दूसरे फ्रेंड ने क्या बोला, लेट मेक ए मनी पर्स, हम पर्स बनाते हैं. टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड मेक ए फोल्ड एट द सेंटर. एक पेपर लो और सेंटर में से फोल्ड करो उसे. फोल्ड द टू कॉर्नर ए एंड बी टू मीट एट द डॉट लाइन. ए एंड बी उधर लिखो और फिर बीच में से क्रॉस फोल्ड करो. नाउ द शीट विल लुक लाइक दिस. ऐसे देखो बुक में दिख रहा है वैसे फोल्ड हो जाएगा, ऐसे ही दिखेगा आपका. Fold the top part of the sheet backward so that the back of the sheet look like this. जैसे आपने फोल्ड किया उसे बैक कर दो, पीछे के साइड करो और जो पीछे का भाग है उसे आगे करो. तो आगे करोगे तो ऐसा प्लेन दिखेगा आपको. Place the front side of the sheet up the fold of CD and EF to meet at the dot line. CDEF आपको ये दिख रहा है, आपने फोल्ड कर दिया, वो पीछे की साइड चला गया और जो डॉट है वो दिख रहा है, उसको क्रॉस प्लस करके क्रॉस से करना है. फोल्ड डाउन द टॉप अलोंग द डॉट लाइन सो दैट द फिगर्स नाउ लुक लाइक दिस. ऐसे डॉट जो लाइन है उसको फोल्ड करोगे अंदर की साइड, उसे कट भी कर सकते हो आप, कट करके भी बना सकते हो. आपके पास गम हो तो गम से भी कट करके बना सकते हो, जरूरी नहीं है फोल्ड करो. बीच में से भी कट करके आप क्रॉस में फोल्ड करके बैक करके भी बना सकते हो पर्स. फोल्ड द बैक फ्लैप डाउन एंड द मनी पर्स इज रेडी. पूरा ऐसे कट किया, क्रॉस किया है, देखो यहाँ पर पूरा पर्स रेडी हो गया. यहाँ से हम मनी अपना डाल सकते हैं. कॉइन डालो या रुपीस डालो, कुछ भी आप डाल सकते हो ये पर्स के अंदर. आप घर पर ट्राई करना, आपसे जरूर बनेगा. नहीं बनेगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो. मनी फॉर आवर पर्स. कलेक्ट द डिफरेंट कॉइन. आप लोगों ने डिफरेंट कॉइन कलेक्ट किया होगा. जिस कॉइन के 5 रुपीज़ के कॉइन के ऊपर माता जी बनी होती है, पीछे के साइड देखो, या फिर राजा महाराजा का होता है कॉइन के पीछे, आप सबने देखा होगा. आप सबके घर पे भी डिफरेंट कॉइन होगा या कलेक्ट किया होगा किसी ने, तो आप देख सकते हो घर पे. कीप ए कॉइन ऑन एन फ्लैट टेबल्स. प्लेस ए थिंग्स पेपर ऑन इट. फ्लैट टेबल्स पे आप टेबल पर पेपर रखो, उस टेबल पर कॉइन रखो, फिर उसके ऊपर पेपर रखो और फिर उसके ऊपर स्क्रैचेस. जैसे पेन, इधर देखो पेंसिल कलर से किया हुआ है, डिफरेंट कलर से किया. आप पेंसिल से भी कर सकते हो. ऐसे ऐसे करोगे तो वो जो पूरा कॉइन होता है ना, उसके कॉइन के ऊपर जो भी लिखा होता है वो आपके पेज पे आ जाएगा, उभर के पूरा पेज आ जाएगा. विथ वन हैंड होल्ड द पेपर. It rubs the tips of the pencil over paper softly to stretch the coin. Pencils and papers. पेपर सॉफ्टली होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, थिक नहीं होना चाहिए. स्लोली द फेस ऑफ द कॉइन विल अपीयर. आप कोई भी कॉइन रखो, 2, 5, 6, 2, 5 का रखो, 1 रुपीज़ का कॉइन रखो, किसी का भी कॉइन करके आप घर पर ट्राई करना. Cut out the trash the coin and keep them in your purse. आप वो कॉइन, जो कॉइन को आपने पूरा बनाया है उसको कटिंग अच्छी तरह करो और वो अपने पर्स में रखो. टर्न योर पेज. नाउ मेक नोट्स बाय द कटिंग पेपर एंड राइटिंग द वैल्यू ऑफ द नोट ऑन इच. कितने रुपीज़ के नोट्स से आप सबको दिखाई दे रहे हैं बुक्स में. 2 रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का है, 1 रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का है, 8 रुपीज़ का है. पहले के यानी ज़माने में 8 रुपीज़ की नोट चलती थी, अब नहीं चलती. 50 रुपीज़ की नोट है. मनी गेम. एक हम गेम खेलेंगे. यूज ए नोट्स एंड कॉइन टू शो द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी. 26 रुपीज़. 20 + 5 25.
50 पैसा 50 पैसा, दो 50 पैसा, दो 150 पैसा और 150 पैसा को करेंगे तो 1 रुपीज़ हो जाएगा। तो 26 रुपीज़ हो गया हमारे पास। 4 रुपीज़ 50 पैसा, 78 रुपीज़, 130 रुपीज़, 8 रुपीज़ 50 पैसा, 53 रुपीज़। अब इधर हमें देखना है कि हमारे पास कितना है। राइट द अमाउंट्स ऑफ मनी शो बाय नोट्स एंड कॉइन। कॉइन कितना है, नोट कितने हैं हमारे पास। आप सबको बुक में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर नोट्स और कॉइन है, तो आपको काउंटिंग करके यहाँ पे लिखना है। टोटल 82 रुपीज़ है। आप काउंट करके घर पे आप राइट डाउन करोगे कितने रुपीज़ है यहाँ पे, 82 रुपीज़, 82 रुपीज़ है। यहाँ पर भी आप नोट देखो, 20 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ की नोट है, 2 रुपीज़ की इतनी सारी नोट्स है। तो 20 + 2 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, फिर यहाँ पर 50, 1 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के। ऐसे टोटल हम गिनने जाएंगे तो हमारे पास कितने होंगे, 44 रुपीज़ एंड 50 पैसा। हमको बोला था कि तुम्हारे पास पैसा कितना है और रुपीज़ कितना है वो राइट डाउन करना है। अब यहाँ पर भी देखो कॉइन, बहुत सारी कॉइन दी गई है, तो हमें कॉइन को कलेक्ट करके 10 की कॉइन है, 2 की कॉइन है, 2 की है, 5 की कॉइन है, 5 की कॉइन है, ऐसे कलेक्ट करके हमें लिखना है। तो 71 रुपीज़ 50 पैसा आप काउंट करके लिखना घर पे। यहाँ पर भी देखो 100 की है, फिर 10 की है, 8 की है, 100 की है, 50 की है, 500 है। तो टर्न योर पेज। शॉपिंग आप लोग भी करने जाते होंगे अपने फैमिली पेरेंट्स के साथ, तो आप लोगों को जो चीज़ पसंद होती होगी वो आप बोलते होंगे मम्मी हमें ये लेके दो, मम्मी हमें ये लेके दो, पापा हमें ये लेके दो। तो यहाँ पर भी बहुत सारे शॉपिंग के लिए दिए हुए हैं। बॉल्स कितने रुपीज़ के, 7 रुपीज़। जो आप खेलते हो वो कितने रुपीज़ के, 2 रुपीज़। कार कितनी रुपीज़ की है, 50 रुपीज़। घोड़ा जो देखो एंड्रेस है 6.50। डॉल्स कितनी है, 8 रुपीज़ ईच। बुक्स कितनी है, 5 पर नोटबुक। और पेंसिल कितनी है, 2.50 पर पेंसिल। एक पेंसिल 2.50 की है, 1 ईच। चॉकलेट्स की इरेजर कितने रुपीज़ की है, 1 रुपीज़। चॉकलेट कितने रुपीज़ की है, 50 पैसा। बिस्किट कितने रुपीज़ की है, 4.50 पर पैकेट। केला जो हम बनाना खाते हैं वो कितने रुपीज़ की है, 1.50 ईच। पर ग्लास 3.50। इधर लेमन जूस, मिल्क इधर दिया है, तो इधर 3 पर ग्लास, एक ग्लास जूस, और ग्लास 3.50 मिल्क का है। तब हमें इसे सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, विदाउट द यूजिंग द पेंसिल और पेपर फाइंड आउट द कॉस्ट। पेंसिल और पेपर फाइंड आउट कॉस्ट करनी है हमें। तो इधर क्या लिखा है, 1 बॉल एंड 1 टॉय कार। तो कितने रुपीज़ का, बॉल्स कितने रुपीज़ का था, मैंने आपको इधर बताया था। बॉल्स कितने रुपीज़ के, 7 रुपीज़। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 7 रुपीज़। प्लस टॉय कार कितने रुपीज़ का है, 15 रुपीज़। तो प्लस करेंगे 15 + 7 तो कितना होगा, 22 रुपीज़ का हो जाएगा। अब इधर 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल। 1 नोटबुक कितने रुपीज़ की थी, मैंने आपको बताया था ना 1 नोटबुक कितने रुपीज़ के। यहाँ पर देखो नोटबुक कितने रुपीज़ की दिख रही है, 5। तो 5 रुपीज़ की नोटबुक है। प्लस इधर कितना पूछा है, 2 पेंसिल। 2 पेंसिल लेना है हमें। तो पेंसिल कितने रुपीज़ की है, 250। तो 250 को हम 2 बार प्लस करेंगे, प्लस 250। हमने 2 पेंसिल ली तो यहाँ 2 लिखेंगे और फिर इसे प्लस करेंगे। तो 5 + 2.50 + 2.50
तो 5 + 5 = 10। हमारा आंसर क्या आएगा? 10। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? आप सबको समझ में आ रहा है ना मैं कैसे करा रही हूँ? प्लस ही करना है आप सबको, प्लस माइनस तो आता होगा, सब्ट्रैक्शन। 2 बनाना एंड ए ग्लास ऑफ मिल्क। 2 बनाना और मिल्क। तो बनाना का प्राइस कितना था? एक बनाना का कितना है? 1.50 पैसा। 2 बनाना, तो एक बनाना का कितना प्राइस है? 1.50 पैसा। तो हम 2 को ऐड कर 2 बार 1.50 लिखेंगे तो 3 + 3.50। तो आंसर क्या आएगा? प्लस करना है 6.50। तो 6 रुपीस हुआ हमारे पास। और पैसा कितना हुआ? 50 पैसा। आज के ज़माने में 50 पैसे की वैल्यू नहीं है। अब कहीं पर 50 पैसा लेके जाओ शॉप पे तो 50 पैसा बोलेंगे, नहीं चलता। ये खाली हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। पर आप शॉप पे 50 पैसा लेके जाओगे तो अंकल क्या बोलेंगे? 50 पैसा तो बेटा चलता ही नहीं है। 1 डॉल एंड ए बॉल। 1 डॉल कितने रुपीस की है? 8 रुपीस की। और बॉल्स कितने रुपीस के? 7 रुपीस। तो 8 + 7। 8 + 7 आप सबको प्लस करना आता होगा तो 15। प्लस माइनस मैंने आपको सिखाया था, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, तो आप सबको आना चाहिए। घर पर प्रैक्टिस करना। 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस एंड ए पैकेट ऑफ बिस्किट। 1 ग्लास लेमन जूस कितने रुपीस का? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 रुपीस का लेमन जूस है। और बिस्किट कितने रुपीस की है? यहाँ पर दिख रहा है 4.50। तो हमें प्लस करना है 3 + 4.50। 4 रुपीस है, 50 पैसा है, आप याद रखना। तो 7.50। तो 7 रुपीस हुआ हमारे पास और 50 पैसा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पेज। फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ। टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करना है। 1 टॉय ऑफ ब्रीफ, 1 कॉपी एंड ए ग्लास ऑफ लेमन जूस। 1 टॉय है, एक ग्लास है और लेमन जूस का ग्लास है। आप सबको मैंने दिखाया था पिक्चर्स में कि इतने सारे शॉपिंग के लिए आपके पास सामान है, उसमें से आपको लेने। यहाँ पर क्या है? टॉय है, टॉय पूछा है और लेमन ग्लास का कितना प्राइस होगा, कितने रुपीस होंगे, वो लिखना है फाइंड आउट करके हमें। तो टॉय ऑफ ब्रीफ, टॉय कितने रुपीस का है? टॉय आपको दिख रहा है 6.50 है। और नोटबुक दिख रहा है, कॉपी पूछा है ना, कॉपी कितने रुपीस की है? तो 5 रुपीस की नोटबुक है। और लेमन जूस का ग्लास कितने रुपीस का है? 3 पर ग्लास। एक ग्लास कितने रुपीस का है? 3। तो अब हम प्लस करेंगे, प्लस करके देखेंगे कितने रुपीस हो रहे हैं। तो हमारे पास टॉय कितने रुपीस का था? 6.50 प्लस कॉपी नोटबुक कितने रुपीस की थी? 5 रुपीस। और जूस का ग्लास कितने रुपीस का था? 3 रुपीस। तो प्लस किया है तो आंसर क्या आएगा? 6.50 + 5 + 3। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 40.50। हमारा ये आंसर आएगा 40.50। तो हमारे पास 14 रुपीस हुआ और 50 पैसा हुआ। आप सबको दिख रहा है 14 रुपीस हुआ, 50 पैसा हुआ। 14 को क्या बोलेंगे? रुपीस। और 50 पैसा। फिर 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट एंड ए बनाना। हमको मिल्क का, एक ग्लास मिल्क कितने रुपीस का है? 1 ग्लास 3.50। 1 पैकेट और बिस्कुट कितने रुपीस की थी? 4.50। बनाना, केला कितने रुपीस का था? 1.50। तो हमें फाइंड आउट करना है 3.50 प्लस 4.50 प्लस 1.50। टोटल प्लस करना है 3 + 4 + 1। प्लस करो, प्लस करना तो आपको आता होगा ना बेटा।
तो 9.50, तो 9 रुपीज़ हुआ हमारे पास। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि ले मेरे पास स्पेस नहीं है, आप नोटबुक में राइट डाउन करना 50 पैसा। 9 रुपीज़ होता है, 50 पैसा होता है, तो वो भी लिखना है आप लोगों को। 1 नोटबुक, 2 पेंसिल एंड 2 इरेजर। 1 नोटबुक कितने रुपीज़ की है? 1 नोटबुक कितने रुपीज़ की है? 5 रुपीज़ की। 2 पेंसिल का प्राइस क्या है? 2.50 और 2 इरेजर 1 रुपीज़ का एक इरेजर है। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे? मैं नोटबुक में बताती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर मेरे स्पेस नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि स्मॉल सम था इसलिए बता दिया। थर्ड और फोर्थ थोड़ा बिग है, जो यहाँ पर नहीं आ सकता, इसलिए मैं आपको नोटबुक में बताती हूँ। मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वापस रिपीट करती हूँ आपके लिए आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था? 1 टॉय कितने रुपीज़ का है, नोटबुक कितने रुपीज़ की है, ग्लास ऑफ लेमन जूस। तो ऐसे सॉल्व करना है। 6.50 + 5 + 3 तो 14.50 आया। प्लस करना आपको आता होगा, तो 14 रुपीज़ लिखना है, 50 पैसा लिखना है। सेकंड में भी क्या पूछा था? ग्लास ऑफ मिल्क 3.50 + 1 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट, तो 4.50 प्राइस था, और एक बनाना तो 1.50। तो टोटल करेंगे, प्लस करेंगे तो 9.50 आएगा, तो 9 रुपीज़ 50 पैसा। थर्ड क्वेश्चन में वापस रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन में क्या था? 1 नोटबुक, 2 पेंसिल एंड 2 इरेजर। 1 नोटबुक कितने रुपीज़ की है, 2 इरेजर कितने रुपीज़ का है, 2 पेंसिल कितने रुपीज़ की है। मैं आपको सॉल्यूशन करके बता रही हूँ। 1 नोटबुक कितने रुपीज़ की है? 5 रुपीज़ की, तो 5 लिखेंगे। प्लस यहाँ पर पूछा था 2 पेंसिल, तो 1 पेंसिल कितने रुपीज़ की थी? 2.50 पैसा। और इरेजर कितने रुपीज़ की है? 2 इरेजर पूछा है, तो 1 रुपीज़ की एक इरेजर है, तो 5 + 2 बार 2.50 प्लस करेंगे, फिर प्लस 1 इरेजर है, तो 1 + 1। अब हम इसे सॉल्यूशन करेंगे। 5 + 2.50 + 2.50 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 5, और 1 + 1 करेंगे तो 2। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 5 + 5 10, 2 तो 12। हमारा आंसर क्या आएगा? 12। आप सबको समझ में आया? 2 टॉय, 3 टॉफी एंड 2 बनाना। 2 टॉयज की प्राइस कितनी थी? 2 रुपीज़। टॉप्स की, वो जो हम घुमाते हैं, जो बोलते हैं हिंदी में भमेड़ा, और टॉप्स, वो उसकी प्राइस कितनी थी? 2 रुपीज़। टॉफ़ी की, चॉकलेट की प्राइस कितनी थी? 50 पैसा। एंड 2 बनाना, 1 बनाना का प्राइस कितना था? 1.50 पैसा। तो अब हम इससे सॉल्यूशन करेंगे। 4 नंबर, 2 टॉप्स कितने रुपीज़ का था? वो 2 रुपीज़। कितना? 2 पूछा है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर चॉकलेट कितनी पूछी है? 3। एक चॉकलेट की प्राइस कितनी थी? 0.50 पैसा। 50 पैसे की चॉकलेट थी, 1 चॉकलेट। फिर बनाना की प्राइस कितनी थी? 1.50 पैसा। तो हमें इधर 2 टॉप्स पूछा है, तो हम इधर क्या लिखेंगे? 2 + 2। यहाँ पे टॉफ़ी, चॉकलेट की कितनी प्राइस थी? 0.50 प्लस 3 बार पूछा है, 3 चॉकलेट, तो 0.50 + 0.50। फिर प्लस बनाना की प्राइस कितनी थी? एक बनाना की 1.50, तो 1.50 + 1.50 50। तो अब हमें प्लस करना है, हमें आंसर देखना है कि हमारा आंसर कितना आता है। 2 + 2 4 हुआ हमारा। 0.50 0.50 0.50, 3 बार हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1.50। फिर 1.50 + 1.50 तो कितना आएगा?
3.3, 3 आएगा हमारा 1, 1 + 1 2, 50 पैसा 50 पैसा तो 1, तो 3 हो गया हमारा। अब आंसर करेंगे कितना आएगा 4 + 1.50 + 3 तो क्या आएगा 4 5 + 3 8, 8.50 तो क्या लिखेंगे 8 रुपीस 50 पैसा। समझ में आया आप सबको? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? सी क्वेश्चन, व्हाट कैन यू बाय इफ यू हैव ए 20 रुपीज नोट। 20 रुपीज की नोट आपकी मॉम आपको देगी तो आप कितनी चीज उसमें से लेके आ सकते हो? पिक्चर दिया हुआ है, सबका प्राइस लिखा है, आपकी मम्मी आपको 20 रुपीज देगी तो आप इसमें से कौन सी चीज ला सकते हो वो फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट तो हमें दिया यहाँ पर दे के ही रखा है, फर्स्ट टॉय कार, ए लेमन जूस, ए बनाना। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है हम क्या ला सकते हैं, 1 बॉल, 1 नोटबुक, 1 डॉल। गर्ल्स को डॉल बहुत पसंद होता होगा, आप कहीं पर भी जाते होंगे डॉल्स बहुत ब्यूटीफुल डॉल्स दिखती होगी तो आप मम्मी को क्या बोलते होंगे, मम्मी मुझे डॉल्स चाहिए, बोलते हो ना। सेकंड, अब सेकंड में क्या लिखेंगे, 20 रुपीज में क्या क्या आ सकता है, 2 टॉय गिफ्ट, सेकंड 2 टॉप, 2 बनाना। फिर थर्ड क्या आ सकता है, आप भी गैस करो। आपको बुक में फोटोज में आपके पिक्चर्स में दिया है, बुक कितने रुपीस की है, टॉयज कितने रुपीस की है, चॉकलेट कितने रुपीस के, इरेजर कितने रुपीस के, 1 ग्लास कितना रुपीस, 1 ग्लास का जूस कितने रुपीस का है, बनाना कितने रुपीस का है। आप ट्राई करना घर पे कि 20 रुपीस होता है 2 ग्लास ऑफ मिल्क, 2 ग्लास ऑफ मिल्क, 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। आप सबको भी बिस्किट बहुत पसंद होगा। फिर 4 इरेजर, हमारे पास इतना 2 ग्लास ऑफ मिल्क लेंगे, 2 पैकेट ऑफ बिस्किट, 4 इरेजर तो हमारे 20 रुपीज फिनिश हो जाएंगे। 1 टॉय कार, 1 नोटबुक। क्वेश्चन डी, यू नीड टू मेक ए कैश मेमो फॉर द थिंकिंग अबाउट। आप लोग कभी कहीं जाते होंगे तो आप लोगों को स्लिप देते होंगे। आप मेडिकल स्टोर पे जाओ तो आप जो जो दवाई लेते होंगे तो आपको स्लिप देते हो, या फिर मॉल में जाते होंगे तो आप लोगों को जो चीज़ कौन से कितने रुपीस की लिए, जैसे हम मॉल में जाते हैं वेफर्स कितने रुपीस के लिए, कि हमने टॉयज़ कितने रुपीस के लिए हैं, वो सब मेमो, ये कैश मेमो होता है ना, उसमें आइटम्स लिखा होता है, रेट ऑफ आइटम्स, रुपीस एंड पैसा। रुपीस अलग लिखते हैं, पैसा अलग लिखते हैं, फिर उसको टोटल करते हैं। मैं एक आपको करके बताती हूँ। टॉय कार 15 रुपीज, तो यहाँ पर 15 रुपीज। नोटबुक 1 टॉय कार, 2 नोटबुक तो 5 रुपीज। पेंसिल 2 पेंसिल, टॉप फ्रेश तो 4, तो कितना आएगा यहाँ पर,
ये पेंसिल का 2.50, इसका 0.50। फिर बनाना, बनानास 2, तो 1 का कितना है 1.50। मिल्क 1, तो मिल्क की प्राइस कितनी है 3.50 पैसा। अब हमें इधर लिखना है, 2 नोटबुक लिया तो कितना 5 रुपीज़ की 1 नोटबुक, तो 2 नोटबुक लेंगे तो इधर 10 आ जाएगा। 2.50 रुपीज़ की 1 पेंसिल, तो यहाँ पर 5 आया। 0.50 की आएगी तो इधर क्या आएगा 2, 1.50, तो 3 and 3, तो इधर 50 पैसा बाहर जाएगा। तो इधर मेरे पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऐसे किया है। तो इधर कितना आएगा टोटल 38, इधर कितना आएगा 50 पैसा। 38 हमारा क्या हुआ रुपीस, और ये क्या हुआ पैसा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। टर्न योर पेज। यहाँ पर भी दिया हुआ है आप लोगों को सेल्फ सर्विस स्टोरेज। सेल्फ सर्विस स्टोरेज का लिखा है, जैसे मैंने फर्स्ट करवाया था आपको पहले पेज पे, वैसा यहाँ पर दिया हुआ आइटम 1 बॉल का 7 रुपीज़ प्राइस है। ऐसे 3 पेंसिल 2.50, तो कितने रुपीज़ का हो जाएगा 7 रुपीज़ का। यहाँ पर टॉफीज, तो टॉफ़ी का कितना है चॉकलेट का 5 टॉफ़ी का 2 रुपये, तो 50 पैसा बाहर आ जाएगा। ऐसे हम कहीं पर भी जाते हैं, मॉल पे जाए, मेडिकल स्टोर पे जाए, हमें ऐसा बिल देते हैं ना स्टूडेंट। अब इधर क्या लिखा है एट द फॉलोइंग, प्लस करना। प्लस सबको आता होगा, मैंने आपको क्लास में लेक्चर में सिखाया था प्लस कैसे करते हैं, पीछे से करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आगे से करते हैं, वो गलत होता है, हमें प्लस पीछे से करा जाता है। तो 0 का 0, इधर 5 है तो 5, 3 + 2 5, 1 + 1 2, हमारा आंसर आया 2 5 5, 25 के बीच में पॉइंट आएगा। सेकेंड क्वेश्चन बी, 0 का 0, यहाँ पर 5 है तो 5, यहाँ पर पॉइंट। 5 + 4, 5 + 4 9, 5 + 1 6। सी नंबर 0 0 0, 0 5 5 1, 3 + 3 6। अब नीचे क्वेश्चन में क्या पूछा है सब्ट्रैक्शन। अभी हमने यहाँ पर ऐड किया था यानी प्लस, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। अब हमें माइनस करना है, तो 0 का 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 4, 2 में से 1 जाएगा तो 1। बी नंबर 0 का 0, 5 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5, यहाँ पर डॉट है तो डॉट करना है। 3 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 1, 10 में से 6 माइनस जाएगा तो 10 में से 6 माइनस करो तो 4, तो 41.50 पैसा। हमारा आंसर आया इतना। सी नंबर 0 का 0, 5 में से 0 गया 5, इधर डॉट है तो इधर डॉट लगाना है। 19 में से 7 माइनस करो कितना आएगा 12, तो हमारा आंसर क्या आएगा 12.50 पैसा। ई क्वेश्चन ई, यू हैव 30 रुपीज विथ यू, फाइंड आउट हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग द फॉलोइंग आइटम। आपने कोई भी शॉप पे गए, आप कुछ भी लेने गए, आपके पास 30 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ में से आपने कितने रुपीज़ के सामान लिए और कितने रुपीज़ आपके बचे, वो हमें फाइंड आउट करके लिखना है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा है 1 बॉल 1 डॉल एंड 1 टॉय गिफ्ट, टोटल कॉस्ट और मनी लेफ्ट। इधर स्पेस नहीं है तो मैं आपको नोटबुक में करके बताती हूँ कि कितने रुपीज़ हमारे पास बचे और टोटल कितने रुपीज़ के हमने शॉपिंग की। क्वेश्चन ई, उसमें फर्स्ट नंबर क्या पूछा था 1 बॉल,
1 doll and 1 toy gift। तो 1 बॉल कितने रुपीस का था हमारे पास? 7 रुपीज़। तो 7 प्लस 1 डॉल कितने रुपीस की? 8 रुपीज़। फिर 1 टॉय गिफ्ट कितने रुपीस के? 6.50। तो हमारे पास टोटल कितना हुआ? प्लस करेंगे तो 21.50 पैसा। टोटल कॉस्ट हमारा आया 21.50 पैसा टोटल कॉस्ट आया। अब हमें मनी लेफ्ट कितने रुपीस हमारे पास 30 में से बचे। तो हम कैसे करेंगे? पूरा मेथड के साथ करना है स्टूडेंट आपको। जैसे मैं मेथड कर रही हूँ वैसे आपको एग्जाम में भी करना है। सबट्रैक्शन द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्रॉम 30 रुपीज़ है, उसमें से हमने 21.50 रुपीज़ का शॉपिंग किया। तो हमारे पास कैसे कितने बचेंगे? तो इधर लिखेंगे 30.00 21.50 पैसा। तो हम इसमें माइनस करेंगे, 0 का 0 हो जाएगा, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 को कट करके क्या लिखेंगे? 10। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 9। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 1 जाएगा 8, 3 को भी कट करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ से बोरो लिया तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 0। तो हमारा ये आंसर हुआ। हमने कितने, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, 1 बॉल्स कितने रुपीज़ का? 7 रुपीज़। 1 डॉल कितने रुपीज़ का? 8 रुपीज़। और 1 टॉय गिफ्ट कितने रुपीज़ का? 6.50। तो हमने इसको सबको प्लस किया तो हमारा टोटल कॉस्ट आया। फिर उसमें से हमारे 30 रुपीज़ में से कितने रुपीज़ बचे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबट्रैक्शन द टोटल कॉस्ट फ्रॉम 30 रुपीज़। तो 30.00 माइनस 21.50 पैसा हमने इतने रुपीज़ की खरीदी की। तो हम माइनस करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे। सबट्रैक्शन सबको आता है माइनस करना। ये मैंने पूरा मेथड किया, आपको मेथड के साथ ही करना है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? सेकेंड क्वेश्चन, 2 बनाना 1 पैकेट ऑफ बिस्कुट एंड 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस। 2 बनाना है, 1 पैकेट ऑफ बिस्कुट है एंड 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस कितने रुपीज़ के हमने लिए हैं और मनी ऑफ लेफ्ट कितने रुपीज़ हमारे पास बचे हैं, फाइंड आउट करना है। मैं आपको नोटबुक में सॉल्यूशन करके बताती हूँ। सेकेंड नंबर, 2 बनाना, 1 बनाना का प्राइस कितना था हमारे पास? 1.50 पैसा का 1 बनाना मिलता है। बुक्स में हमने शॉपिंग के उसमें पूरा देखा था कि कितने रुपीज़ का बनाना, कितने रुपीज़ का टॉय है, कितने रुपीज़ की पेंसिल मिलती है, कितने रुपीज़ का इरेजर मिलता है। तो 1.50 का बनाना, तो 2 बनाना लिया ना हमने। 1 पैकेट ऑफ बिस्किट, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट कितने रुपीज़ का मिल रहा है? तो प्लस करेंगे 4.50। बिस्किट कितने रुपीज़ की है? 4.50 एंड 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस, एक लेमन जूस कितने रुपीज़ का है? 3 रुपीज़। तो 1.50 बनाना मैंने बॉक्स में क्यों लिखा है कि आपको पता चले 2 रुपीज़ 2 बनाना लेना है, उसके प्राइस कितने? 1.50 और 1 पैकेट ऑफ बिस्कुट 1 ही लेना है तो 4.50 और 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस लेना है तो 2 इधर लिखा है मैंने बाहर और 3 रुपीज़ उसका जूस का प्राइस है। समझ में आया आप सबको? तो हम इसको प्लस करेंगे, 1.50 प्लस 1.50 2 बार प्लस करेंगे, फिर 4.50 प्लस 3 तो 1.50 प्लस 1.50 तो 3 रुपीज़ आया। फिर 4.50 नहीं आता हो तो आप फिंगर से काउंट करके भी लिख सकते हो, मैंने जैसे क्लास में आप सबको सिखाया था। तो 3 प्लस 4.50 प्लस 6 तो 13.50 हमारा आंसर आया। ये हमारा क्या है? टोटल कॉस्ट। क्या है? टोटल कॉस्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट। फिर हमारे पास कितने रिमेनिंग बचे? हमारे पास 30 रुपीज़ थे, उसमें से हमने 13.50 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो हमारे पास अब कितने रुपीज़ बचे वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जैसे फाइंड आउट किया था वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में भी फाइंड आउट करना है सबट्रैक्शन करके, तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास कितने रुपीज़ कितनी मनी बची है। तो सबट्रैक्शन द टोटल कॉस्ट फ्रॉम
30। तो पहले 30 पॉइंट, हमारे पास कितना मनी था 30, फिर हमने 13.50 पैसे का यूज कर लिया। तो 0 का 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो इसको कट करेंगे। 0 को इधर लिखेंगे 10, इधर लिखेंगे 9, इधर लिखेंगे 2, तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 9 में से 3 जाएगा तो 6। नहीं आता तो आपको फिंगर से काउंट करके लिखना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप फिंगर से काउंट करके लिखोगे। 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो हमारे कितने पास मनी वापस बचेंगे 16.50 मनी इज लेफ्ट। थर्ड क्वेश्चन, 3 नोटबुक, 2 पेंसिल एंड 2 इरेजर, टोटल कॉस्ट मनी लेफ्ट फाइंड आउट करेंगे हम। थर्ड नंबर क्या पूछा था, 3 नोटबुक, तो 3 नोटबुक कितने रुपीस की थी, एक नोटबुक कितने रुपीस की है 5 रुपीस की, एक नोटबुक कितने रुपीस की है 5 रुपीस, कितने रुपीस की है 5 रुपीस, प्लस पेंसिल कितने रुपीस की है 2 पेंसिल हमने खरीदा, तो एक पेंसिल कितने रुपीस की थी 2.50, एक पेंसिल कितने रुपीस की थी 2.50 पैसे, प्लस 2 इरेजर, एक इरेजर कितने रुपीस का है 1 रुपीस। तो अब हमें फाइंड आउट करना है। 5 रुपीस की नोटबुक है, कितनी नोटबुक हमने खरीदी 3, तो 5 प्लस 5 प्लस 5, 3 बार 5 प्लस करेंगे 2.50, पेंसिल कितने रुपीस की, एक पेंसिल 2.50, तो हमने 2 पेंसिल खरीदी, तो 2.50 प्लस 2.50, इरेजर कितने रुपीस का, एक इरेजर 1 रुपीस का, तो हमने 2 इरेजर खरीदा ना, तो 1 प्लस 1, तो 5 प्लस 5 10 प्लस 15, ये हमारा 15 आंसर आया। नोटबुक हमारे 15 रुपीस की खरीदी, हमने पेंसिल 2 पेंसिल खरीदी ना, तो 2.50 प्लस 2.50 5 रुपीज, इरेजर कितने रुपीस की हो गए 2, 1 प्लस 1 2, तो हमारा टोटल आंसर आएगा 22। तो हमारा टोटल आंसर क्या आया 22, ये क्या है टोटल कॉस्ट। अब नीचे का टोटल कॉस्ट मैंने फाइंड किया, सब्ट्रैक्शन आपको माइनस करके मनी लेफ्ट आपको फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, आप कंप्लीट करना और सेंड करना आंसर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।